इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबास्टन के मैदान में शुरू होने जा रहा है आज, यानी 2 जुलाई से। और पिछले 9 टेस्ट मैचेस में भारत ने सिर्फ एक ही जीता है। और इससे पहले अगर देखें तो एक दशक पहले हमें जाना पड़ेगा, साउथहैम्पटन 2014 टू गाला 2015। इस बीच भारत ने 9 मुकाबले खेले थे और कोई भी मुकाबला जीता नहीं था। और वो भी एक ट्रांजिशन का दौर था जब काफी खिलाड़ी रिटायर हुए थे, जिसमें कि राहुल द्रविड़, वी.एस. लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे कुछ खिलाड़ी टीम से गए थे। और दोनों ही ट्रांजिशन के दौरान भारत काफी डोमिनेंट पोजीशंस में भी था। और 2014 और 15 का जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें भारत ने गाला का वो मुकाबला जो कि जीत की दहलीज पे था भारत, लेकिन फिर भी हार गए थे। और यहीं पिछले हफ्ते जो लीड्स का टेस्ट मैच था उसमें भी हमने यही देखा कि भारत काफी स्ट्रांग पोजीशन में था हेडिंगले में, लेकिन फिर भी भारत वहां से हार गया क्योंकि आप 370 से ऊपर का टारगेट चेस करा देते हैं और काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। और हम आज से एक दशक पहले के मुकाबलों पे नजर डाल रहे हैं। उसके बाद हम सबको पता है कि क्या हुआ था। श्रीलंका को 1-0 से पिछड़ रही थी भारत श्रृंखला में, वहां से भारत ने श्रीलंका को 1-1 से ड्रॉ किया। और वहां से फिर भारत की एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेकेड आता है टेस्ट क्रिकेट में। फिर 2024 में हम देख रहे हैं, 2024-25 के उस ईयर में हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा। और यहाँ अब शुरुआत होती है एजबास्टन से। भारत यहाँ 8 मुकाबले खेला है जिसमें कि कभी भी नहीं जीता है। और यहाँ 3 साल पहले भी आए थे जब 3-1 से श्रृंखला में आगे था भारत। और यहाँ जॉनी बेस्टो और जो रूट की वो सेंचुरी की पार्टनरशिप आई थी, जहाँ भारत वो मुकाबला हारा था। चौथी पारी में वो सेंचुरीज आई थी। और अब उस मुकाबले की बात करें तो चौथा टेस्ट मैच था। ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की जो पार्टनरशिप शुरू हुई थी उसमें वो चौथा मुकाबला था और चौथी जीत थी। और तब से बेसबॉल की उस जर्नी को काफी उड़ान मिली है। और जिस तरीके से ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की गाइडेंस में इस टीम ने क्रिकेट खेला है, उससे ये समझ आता है कि सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाती है, बिकॉज काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। और स्पेशली जब कंडीशंस इंग्लैंड के खिलाड़ियों के फेवर में होते हैं। और काफी ये अहम बात है कि इंग्लैंड की जो हार आई है वो भी ऐसी कंडीशंस में आई है जब उनकी ओपोनेंट्स कंडीशंस के कंट्रोल में रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान की वो सीरीज याद आती है 2024 में जब स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए गए थे आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, जब नुमान अली ने वो बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और भारत ना एजबास्टन की कंडीशंस को अच्छे से खेल पाया है और ना ही ये कंडीशंस उनके कंट्रोल में है अभी। और ना ही तो भारत ड्यूक्स बॉल की कंडीशन को मेंटेन कर सकता है, बिकॉज लास्ट वीक एक कंट्रोवर्शियल चीज देखने को मिली थी कि ड्यूक्स की बॉल ज्यादा ही सॉफ्ट हो गई थी। और भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत को इस चीज के लिए रिप्रिमांड भी किया गया था अंपायर्स के द्वारा। लेकिन क्या भारत जसप्रीत बुमराह को इंक्लूड करेगा आने वाले 4 में से 2 टेस्ट मैचेस में? तो करेगा, लेकिन क्या इस मुकाबले के लिए करेगा? और क्या वो बैटिंग डेप्थ को सैक्रिफाइस करके कुलदीप यादव को इंक्लूड करेंगे? ये काफी एक अहम सवाल है हम सबके सामने। और कुलदीप यादव का इंट्रोडक्शन होना मतलब will be something good for Indian cricket, especially in this team, because last week we lacked wicket takers. मतलब wicket takers की सख्त जरूरत थी हमें और we actually missed it. और कुलदीप यादव जब पिछली बार भारत में खेला था इंग्लैंड, तब दूसरे टेस्ट मैच से कुलदीप यादव की वापसी हुई थी और वहां से कुलदीप यादव की गेंदबाजी की बदौलत भारत ने अच्छी वापसी भी की थी। और अगर कंसिडरेशन को साइड रखें और मतलब कुलदीप यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड को अपने अप्रोच को चेंज करने में मजबूर कर सकते हैं। क्या भारत बदलाव करेगा वो देखने वाली बात होगी। बात करें तो जो की प्लेयर्स टू वॉच आउट हैं वो हैं बेन स्टोक्स और साई सुदर्शन, क्योंकि बेन स्टोक्स the bowler is back and it will be interesting to see how he goes about things. And जब इंग्लैंड पिछली साल 4-1 से हारा था उसमें बेन स्टोक्स द बॉलर को बहुत मिस किया गया था, बिकॉज वो इवेंचुअली यू आर अ बॉलर शॉट। एंड पिछले 3 में से 2 मुकाबलों में उन्होंने 35 ओवर के करीब डाले हैं। और अब साई सुदर्शन की बात करें तो
हेडिंग्ले में साई सुदर्शन एक पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिनकी फर्स्ट क्लास में 40 से कम की एवरेज थी। डब्ल्यू रमन के बाद पहले तमिलनाडु से ऐसे बल्लेबाज थे, और साई सुदर्शन की वो बल्लेबाजी टेक्निक है जिसने कि ये बताया कि सेलेक्टर्स ने क्यों इनके पीछे इतना इन्वेस्ट किया है। उनके डिसमिसल्स जो रहे हैं दोनों पारियों में वो काफी हाफ वॉलीज के ऊपर हुए और लेग स्टंप के आगे की गेंद के खिलाफ हुए हैं। टीम न्यूज की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि काफी चर्चित खिलाड़ी थे बिकॉज काफी अटैकिंग गेंदबाज है और इंग्लैंड ने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाने का फैसला किया है। टीम की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से 11 का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। जैक क्रॉली, बेन टकेट, ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक। 6 पे आते हैं बेन स्टोक, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, ब्रायन कास, जॉश टंग एंड शोएब बशीर। शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कुछ कमिटमेंट नहीं दिया भारत की 11 पे, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह की इंक्लूजन पे भी एंड में कहा गया है कि डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजबास्टन की इस विकेट पे दूसरे स्पिनर की एक्चुअली जरूरत है हमें, बट देन वील सी क्या भारत कुलदीप यादव के साथ जाता है स्पिनर के साथ या फिर वो ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाएगा। देखो, आपकी बल्लेबाजी तो सेट है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, रविंद्र जाडेजा, टिल दिस यू आर डन एंड डस्टेड। अब नंबर 8 पे आपको थोड़ा विचार करना है, क्या आप शार्दुल ठाकुर को रिटेन करेंगे? अगर करेंगे तो क्या फिर गेंदबाजी में कैसे बदलाव करेंगे, या फिर अगर आप शार्दुल ठाकुर को जाने देते हैं टीम से बाहर, मतलब 11 से बाहर, तो क्या आप वॉशिंगटन सुंदर को लाएंगे या लाएंगे कुलदीप यादव को? अगर मैं सेलेक्टर की पोजीशन पे होता देन आई वुड हैव प्रोबब्ली गॉन विद कुलदीप यादव बिकॉज ऑफ हिज विकेट टेकिंग एबिलिटीज। जसप्रीत बुमराह या फिर अर्शदीप सिंह, दिस इज माय चॉइस। अगर बुमराह अवेलेबल हैं देन आई वुड डेफिनेटली गो विद हिम। इफ नॉट देन अर्शदीप सिंह मेक्स वे फॉर बुमराह, अर्शदीप सिंह कम्स इन फॉर बुमराह और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। टीम बैटिंग सेकंड हैज वन 4 टेस्ट मैचेस, मतलब जिस टीम ने दूसरी बल्लेबाजी करी है उन्होंने पिछले 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं, और इसमें ये भी आ जाती है जो 2022 का मैच था जब इंग्लैंड ने चौथी पारी में वो रन चेस किया था, अपना हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ 2 स्पिनर्स के लायक पिच होगी, बट देन लेट्स सी हाउ इट गोज। और हालांकि ये जिस तरीके की समर रही है इंग्लैंड में, सो कुड एक्चुअली बी दैट स्पिनर्स को फेवर कर जाए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है, मतलब स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि ये एजबास्टन का ये मैदान स्पिनर्स के लिए हंटिंग ग्राउंड है नहीं, बिकॉज इन लास्ट 10 years Edgbaston has been the 3rd worst ground for spinners as well as fast bowlers, while the quicks have averaged 30.00. Here, spinners have taken their wickets at 44.55 average. Birmingham की forecast की बात करें तो rain forecast है on day 4 and 5. And I'm actually very curious to see how India go about day 11. Statistics की बात करें तो 6 of the 17 मतलब 17 में से 6 बार जो इंग्लैंड के 250 से ऊपर के चेजेस आए हैं वो आए हैं बेसबॉल के एरा में। जो रूट 73 रन दूर है बस भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा, मतलब 3000 रन पूरे करने से ऐसे पहले बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने भारत के खिलाफ 3000 रन पूरे करे हैं टेस्ट क्रिकेट में। 2024-25 ऑस्ट्रेलिया टूर से जसप्रीत बुमराह ने 29 विकेटें ली हैं, इनकी एवरेज रही है 16.75 और उनके बाकी गेंदबाजों ने ली है 46 विकेटें और 47.22 की एवरेज से। कुलदीप यादव has the best strike rate of 37.3 of all spinners in Test history, जिन्होंने की 50 विकेटें ली हैं। Predictions की बात करें तो for me it's England going to nil if rain doesn't intervene, because look, let's be practical, इंडिया की गेंदबाजी में वो penetration नहीं नजर आती है जो होनी चाहिए। Just because of their bowling, I am in favor of England, and although England की bowling attack भी काफी नया है, but then still my
preference is England because of the way they are batting, and India has a few boxes to tick, be it their middle order of Sai Sudarshan, a few players rather, because Shubman Gill, Rishabh Pant have done exceptionally well. Sai Sudarshan, Karun Nair have to come good, and including Ravindra Jadeja with the bat. So these are a few things for India to tick, and we'll see how it all pans out. Well, I'll see you tomorrow after the end of the first day. Till then, we should all take care and enjoy the test match and enjoy day one.